सबसे ज़्यादा एयर बेसिस का नुकसान हुआ कुवैत के अंदर मौजूद थी। कुवैत का सालम जो एयर बेस था उसको मुकम्मल तौर पर ईरान ने तबाह किया था। और जो कुवैती हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया, उन्होंने साबित कर दिया कि ये अफसरान थे। ये कश्ती जो थी ये ठीक है पासदानी इनकलाब का नेवल बोट थी, ये निगरानी पर मौजूद थी। इसका नेविगेशन सिस्टम जो था ख़राब हुआ और ये कुवैती साहल बोबियान के करीब चली गई। कुवैत एक मरकज़ रहा है अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल का। एक और हमला, एक और जंग, ईरान और कुवैत में जंग छिड़ गई। कुवैत ने ईरान की एक कश्ती पर कब्ज़ा किया है, 4 एहलकारों को हिरासत में लिया है और इस बारे में ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। क्या होने जा रहा है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुवैत ने ईरान की एक कश्ती पर कब्ज़ा किया है, उनके एहलकारों को हिरासत में लिया है और ईरान का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। वो कह रहा है कि कुवैत आग से खेल रहा है। क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कुवैत उसका हदफ रहा है ईरान का, और कुवैत के अगर आप हम जो करते रहे व्लॉग्स, उसमें जो सबसे ज़्यादा एयर बेसिस का नुकसान हुआ कुवैत के अंदर मौजूद थी। और कुवैत में ही 5 जो इनके F-15 थे, वो लड़ाका तैयार थे, वो गिरे थे। और कुवैत का सालम जो एयर बेस था उसको मुकम्मल तौर पर ईरान ने तबाह किया था। और कुवैत में ही एक खुफिया एयर बेस भी निकली थी इसराइल की। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुवैत से रिलेटेड हैं, और कुवैत एक मरकज़ रहा है अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल का, क्योंकि अमेरिकन जो थे कुवैत से ऑपरेट करते रहे हैं और ये आज से वहाँ पे नहीं है। जब आप वे बैक आज से 25 साल पहले पीछे चले जाएं, तो जब इराक़ ने हमला किया था उसके बाद से सबसे पहले कुवैती जो थे वो अमेरिकन ने बचाए थे, और बचाने के बाद उन्होंने सारी अपनी फोर्सेस जो थी कुवैत के रास्ते ही इराक़ में दाखिल की थी और सारे साथ कुवैत में कब्ज़ा कर लिया था। कुवैत की पहले डेमोग्राफी को समझ ले कि कुवैत जो है ये एक छोटा सा मुल्क है जो हमारे शहर से भी छोटा होगा, लेकिन ये सारे का सारा तेल पर मबनी है। ऐसे ही है, इसके लिए पानी समंदर से लाकर साफ़ किया जाता है, वहाँ पर पानी मौजूद नहीं। तो लोग कहते हैं कि भैया आप ड्रिल करेंगे तो पानी की बजाय तेल निकल आएगा। और जो खलीफाज यहाँ पर हैं इस वक्त हुक्मरान हैं, वो पूरी के पूरे अमेरिकन क्या एहसानों के नीचे दबे हुए हैं, और ये एहसानात के नीचे दबने होने की वजह से अमेरिका और इसराइल दोनों इस मुल्क की ना सिर्फ दौलत इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसकी टेरिटरी, इसकी एयर स्पेस, इसका तेल चूस गए, सारा चूस गए। तो ये एक अहम हदफ रहा है ईरान का। अब आ जाए बोबियान में क्या हुआ। बोबियान इनकी एक बंदरगाह है, उसके करीब एक कश्ती पकड़ी जाती है, और इस कश्ती में से जो 2 नेवल कमांडर हैं वो पकड़े जाते हैं। कुछ 4 के करीब सिपाही, यानी 6 लोग उसमें मौजूद थे। कुछ फायरिंग का तबादला हुआ, एक कुवैती फ़ौजी जो है वो हलाक भी होता है, 2 भागने में कामयाब, क्योंकि ये टोटल 4 कश्तियाँ थीं जिनमें से एक पकड़ी गई, जिसमें से 4 जो हैं पासदानी इनकलाब के 2 ऑफिसर्स हैं, 2 सेलर्स हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। शुरू में ये कहा गया कि ये शायद फ़िशिंग बोट्स थी जो फ़िशिंग के लिए आई थी और भटक कर बोबियान की तरफ चली गई, लेकिन जो कुवैती हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया, उन्होंने साबित कर दिया कि ये अफसरान थे। उसके बाद अब्बास अरागची का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आग से खेल रहे हैं। ये कश्ती जो थी ये ठीक है पासदानी इनकलाब का नेवल बोट थी, ये निगरानी पर मौजूद थी। इसका नेविगेशन सिस्टम जो था ख़राब हुआ और ये कुवैती साहल बोबियान के करीब चली गई। यहाँ पर कुवैत में ईरानी सफ़ीर मौजूद हैं आज भी। अच्छा, उनको बुलाया गया, ना सिर्फ उनको दफ्तर ख़ारजा में तलब किया गया बल्कि इस पर एहतजाज भी किया गया, क्योंकि एक कुवैती जो एहलकार है वो गोली लगने से हलाक हो चुका था। तो ये एक ऐसी नई टेंशन जो है, नई सूरत हाल जो है मौजूद है। ईरान मुतालबा कर रहा है कि जो 4 अफराद गिरफ़्तार किए गए हैं वो उनको ईरान के हवाले करें और जो कश्ती है उसको छोड़ दिया जाए। ये गलती से गई है, जबकि कुवैतियों का कहना है कि ये जासूसी बोट थी, ये जासूसी करने आए थे कि अमेरिकन के यहाँ पर इंस्टॉलेशंस कैसी हैं, कितनी पावरफुल हैं। और ये 4 कश्तियाँ थीं जिनमें से एक पकड़ी गई, 3 चली गई। इसका मतलब है कुछ डेटा वो अपने साथ ले गई। अब कुवैती और ईरानी जो हैं ये एक तरह से आमने सामने हैं, और कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, इसका दिफा और किसी ज़माने में समझा जाता था कि अमेरिका का दिफा है, लेकिन कुवैत में मुसलसल रॉकेट्स और मुसलसल ड्रोन्स जो हैं वो होते रहे हैं। और कुवैत का डिफेंस जो है वो खुलकर उस वक्त भी सामने आ गया था जब F-15 इनके अपने जो थे F-15E ईगल्स जो थे वो कुवैती एहलकार की गलती से कह लें, जिसको ये फ्रेंडली फायर कहते हैं, पासदानी इनकलाब ये दावा करते हैं कि उन्होंने गिराए थे, वो 5 जहाज़ जो हैं उसका हमेयाजा भी अमेरिका को भुगतना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये छोटा सा मुल्क जो है कोई बहुत बड़ी फ़ौज या ईरान के मुकाबले की फ़ोर्स नहीं रखता,
अगर ये ईरान के मुकाबले की फ़ोर्स नहीं रखता और यहाँ पर मौजूद थाड और पेट्रियाट जो हैं बैटरीज़ को ईरान पहले से तबाह कर चुका है, इसकी तमाम एयर बेसिस को ख़त्म कर चुका है, तो मेरा ख्याल है कि कुवैत को इस सारे मामले से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर वो इस मामले से बाहर ना निकले तो ईरान का अगला हदफ कुवैत होगा। ये जंग का माहौल है, इसमें ईरान शुरू पहले दिन से जिस मुल्क ने अमेरिका और इजराइल की मदद की उस मुल्क को उसने टारगेट किया था। कुवैत उसमें सरफहरिस्त रहा है। कुवैत में बहुत सारी इंस्टॉलेशंस थी जो सारे के सारे उसने तबाह कर दी। अब उनके डिफेंस के लिए भी उनके पास वो फोर्स मौजूद नहीं है जो ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स का रोक सकें। तो मेरा ख्याल है कुवैत को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि डिसॉल्टेशन के जो प्लांट हैं वहाँ पर पानी साफ़ करने वाले, अगर किसी वक्त ईरान ने इनको निशाना बनाया तो यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे, बूंद बूंद को तरसेंगे। और दूसरी बात यह है कि आमिर भाई, आपने हुर्मुज़ बांधा तो पानी तो समंदर के जरिए भी नहीं पहुँच पाएगा। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको कुवैतियों को बड़ी अक्लमंदी के साथ करना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सारी ज़मीन जो है तेल की ज़मीन है, यानी इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, तो ये समझे ये ख़ुद भी एक आतिशफशा के ऊपर बैठे हुए हैं। इनके जो ऑयल फील्ड्स हैं, लाज़मी बात है कि वो ईरान जो है हमला करते वक्त ये नहीं सोचेगा कि ये ऑयल फील्ड्स जो हैं ये कुवैत की ज़ेर-ए-निगरानी है, वो इसको अमरीकी समझ कर ही हमला करेगा। और जिस तरह से वो ऐलान कर चुके हैं कि जो अमेरिका का साथ देगा हमारे लिए वो मुल्क नहीं है, अमरीकी अड्डा है। तो ये कुवैत को मेरा ख्याल है इस मौके पर ईरान के साथ, जिस तरह सऊदी अरब ने एक अक्लमंदाना फैसला किया है कि उसने अपनी एयर स्पेस बंद की है और उसने कहा जी मैं ईरान के साथ जो है इस्तेमाल नहीं होने दूँगा, और इसी तरह से जो है कुवैत को भी करना चाहिए। कुवैत को इस कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए। कुवैत इस हवाले से कि कुवैत ताकत में कम है, छोटा सा मुल्क है, ताकत में कम है, फौज नहीं है, तो वो बिल्कुल सरहद जो है वो ईरान के साथ मिलती है। ईरान तो ज़मीनी कार्रवाई भी कर सकता है। ईरान जो है ईरान ज़मीनी कार्रवाई करे ना करे, ईरान मिसाइल कार्रवाई ज़रूर कर सकता है, ड्रोन कार्रवाई ज़रूर कर सकता है। ईरान के पास अब नए ड्रोन्स आ गए हैं जिनको हैक भी नहीं किया जा सकता। तो आपके इंटरसेप्टर सिस्टम जो थे वो इस्तेमाल हो चुके हैं। ये इस पूरे 40 रोज़ा जंग में अमेरिका बेहद, मैं ये समझता हूँ कि खुलकर लोगों को पता चला कि ये कोई बड़ी ताकत नहीं थी, ताकत नहीं है, रोब ज़्यादा था, ना किसी का जो है ना वो दिफा कर सकता है, रोब ज़्यादा था, लेकिन वो निकला कुछ नहीं। तो इस पर मेरा ख्याल है कुवैतियों को मशवरा तो यही देना चाहिए। हम तो बीइंग एक कंट्री जो है ये मशवरा देते हैं कि भाई आप जो हैं इससे बाज रहें, और बाज रहने का मतलब ये है कि आप अमेरिका को कहें कि थैंक यू वेरी मच, आप हमारा दिफा ना करें। ईरान से कहें कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जो सेलर्स हैं इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, अगर ये मुलव्वस हैं जासूसी में तो इनको सज़ा दी जाएगी, और अगर मुलव्वस नहीं हैं तो इनको ईरान के हवाले कर दिया जाएगा। ये एक सिंपल वे आउट है जो कुवैतियों को इस वक्त करना चाहिए। अगर कुवैती कन्फ्लिक्ट में आए तो मैं आपको बताऊँ पूरे का पूरा कुवैत जो है ईरान जलाने की सलाहियत रखता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।